को सुझाव दिए हैं। सूत्रों की जानकारी से ये खबरें लीक होती हुई नज़र आ रही है कि एक्सपायरी के करीब जो है मार्जिन बढ़ सकता है F&O का, ऐसा सूत्रों का मानना है। वहीं वायदा में जो बढ़ते वॉल्यूम हैं उन पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। जैसे कि आपको पता है कि सप्ताह के 5 दिनों में ही डेली हर किसी की एक्सपायरी रहती है, तो वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त आते हुए दिखाई देते हैं। 2018 के मुकाबले 2021 के आंकड़े देखते हैं, 22 के आंकड़े देखते हैं, तो वहाँ पर F&O के जो वॉल्यूम्स है उसमें बहुत भारी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। और यही कारण है कि जो सेबी ये चाहता है कि अब F&O पर जो एक सट्टेबाजी होती हुई दिखाई दे रही है उस पर लगाम लगाई जा सके, और इसके लिए सेबी रूल लगाने की फिराक में अब बैठे हैं। और वहाँ पे जो वर्किंग कमेटी उन्होंने बनाई थी अब सेबी को सुझाव भी देती हुई नज़र आ रही है। तो क्या कुछ सेबी करती हुई नज़र आएगी, ये आगे देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ऐसे काम करने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है। तो ऐसे काम करने के बाद F&O की तरफ से बहुत ही बड़ी खबरें आती हुई अभी दिखाई दे रही है। वैसे आप आज की बात करें तो निफ्टी में करीब 112 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और 24,433 के लेवलों पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी 143 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे भी आज एक्सपायरी थी वहाँ पे भी ठीक ठाक माहौल रहा। निफ्टी IT में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में 38 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल पॉजिटिव ही नज़र आ रहे थे। तेज़ी वाले शेयरों की बात करें तो मारुति सुजुकी की जहां पर करीब 60% तक की तेज़ी देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी करीब 2.5% तक की तेज़ी। ITC, डिविस लैब, टाइटन और सन फार्मा में भी करीब 1.5 से 2% तक की तेज़ी आप देख सकते हैं। गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो कोई बड़ी गिरावट आज जो निफ्टी के शेयरों में देखने को नहीं मिली। टाटा कंज्यूमर, रिलायंस जैसे शेयरों में आधे प्रतिशत तक की गिरावट। श्रीराम फाइनेंस, ONGC और बजाज फाइनेंस में भी आधे से 1% तक की गिरावट आज देखने को मिली है। कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों के हालात बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ार अच्छी खासी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। फ़िलहाल निफ्टी की तरफ से बात करें तो कल निफ्टी 24,520 के लेवलों तक जा सकता है। 24,490 और 520 तक निफ्टी जाने में कामयाब रह सकता है। 500 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है तो वहां से निफ्टी घूमता हुआ नज़र आ सकता है। और पुट राइटिंग की बात करें तो 24,300 के लेवलों पे अच्छे खासी पुट राइटिंग अभी भी बनी हुई है। एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन 24,300 का निफ्टी के लिए आज भी बनता हुआ नज़र आया और आगे भी 24,300 का एक लेवल अच्छा खासा सपोर्ट का काम निफ्टी के लिए करता हुआ नज़र आएगा। निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है 24,500 का है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है। तो आप नज़र रखिए 24,500 के लेवलों पे। यदि 24,500 का लेवल निफ्टी में आता है तो एक नया इतिहास दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। ऑल टाइम हाई कल से फिर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में अभी आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतनी तेज़ी अभी दिखाई नहीं दे रही है जितनी निफ्टी में दिखाई दे रही है। और ऐसी कोई न्यूज़ें भी बैंकों की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्री रिजल्ट से पहले बहुत अच्छी खासी तेज़ी और बजट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब निफ्टी में फिर से एक ज़बरदस्त उठापटक की तैयारी कर लीजिए। आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी आती हुई निफ्टी में दिखाई दे सकती है, लेकिन बजट में कुछ उलट पुलट होता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।